सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद अंबर। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी। बेशक अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा जो है वो इस्लाम दिया है और उसमें इतनी सारी आसानियाँ दी हैं। अगर हम लोग समझे तो हमारे लिए बहुत आसानियाँ हैं और अगर हम ना समझे तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला सबको इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े जो है वो रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और जो इस महीने में रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह ताला सबको वो अपनी रहमतें जो है वो उन पर नाज़िल फ़रमाए और उनकी जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उन सबको दूर फ़रमाए। और जो रोज़े नहीं रख रहे हैं अल्लाह ताला उनको इस बात की तौफ़ीक दे कि वो रोज़े रखें और अपने रब को खुश करें। बेशक अल्लाह ही है जो हमारी हर मुश्किलात को दूर करेगा, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जब भी आप जाए नमाज़ पर बैठें और दुआ मांगें तो मेरा नाम लेकर प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है वो मुझ पर भी अपनी रहमतें और करम करे और मेरी सारी जायज़ हाजात को वो कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो बस जी सुबह का जो नाश्ता है वो सहरी है वो हम लोग कर रहे थे, मैं और बाबा। पापा में हम दोनों बैठे हुए थे और यहाँ पर सालन जो है वो क्या कहते हैं मैंने बनाया था जो रात को। तो मसला एक मेरे साथ ये हो गया कि इसमें हो गया था जी नमक तेज़, थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं गया मेरा। तो भाई मेरे ने जो है, क्योंकि रात के टाइम पे दही मिलना थोड़ा मुश्किल है हमारी वाली साइड पे, तो भाई मेरा जो है वो ला के रखता है, तो उसने मुझे थोड़ा सा दही ला के दिया, तो उसके साथ मैंने फिर जो है थोड़ा थोड़ा मतलब खा के और अपनी सहरी कर ली। फिर जी हसीब को मैंने उठाया। मैं जो हूँ सुबह उठ जाऊँ तो 3 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद हसीब को स्कूल वगैरह भेज के फिर ही मैं दोबारा से सोती हूँ। तो हसीब यहाँ पर रेडी हो रहा था और हसीब को शर्म आ रही थी। हसीब मुँह नीचे करके ना बस तैयार हो रहा था, उसको पता चल रहा था कि मेरी मम्मा जो है मेरी वीडियो बना रही है। तो उसके बाद फिर ये तैयार होकर ये निकला है। तो ये माशाल्लाह से सुबह में उठ के खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के सुपारा पढ़ता है। उसके बाद फिर ये जो है वो क्या कहते हैं अपनी तैयारी करता है जाने के लिए। कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी इसको उठाने का तरीका क्या होता है। वैसे तो बड़ा खुश होता है उठने के लिए सुबह में, लेकिन कभी कभी मूड भी ख़राब होता है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना वो तमाशे कर रहा था ये। तो 7:05 हो चुके थे और 7:20 या 25 मिनट पर ये चला जाता है घर से। तो बस फिर इसको निकाल के तो मैं अपने काम पर लग गई थी। तो ये शाम का वक्त है। मैं जब वापस आई थी जॉब से तो आके जो है मैंने चाट बनाई थी, काले चनों की चाट, क्योंकि ना मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो भुनी हुई चाट उसको मतलब अच्छी लगती है। तो मैंने फिर जो यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो आके मतलब शुरू किया काम करना। मैं जैसे ही वहाँ से वापस आती हूँ यकीन करें मैं बैठती नहीं और मैं किचन में घुस जाती हूँ। तो क्या कहते हैं वहाँ पर फिर मैंने तड़के के लिए ऊपर रख दिया था, ऑयल रखा था, उसमें मैंने जो है वो ज़ीरा डाल दिया था साबुत, और मैंने 2 से 3 ऐसे थोड़ी सी बस चुटकी सी ना मैंने साबुत धनिया की डाली थी। मुझे पता नहीं क्यों साबुत धनिया अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मुझे अच्छा लगता है साबुत धनिया ना। तो मैंने ये चीज़ डालने के बाद उसके बाद मैंने इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। दरअसल मसला ये था कि मैं अब सबका रोज़ा था तो चखने के लिए कोई बंदा था नहीं, तो सब कह रहे थे अच्छी बनी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी खटाई कम है। हालांकि मैंने इसमें बहुत कुछ डाला था खटाई के लिहाज से, लेकिन मुझे नींबू डालना था, लेकिन बस यही थी कि क्योंकि ज़ाहिर है कोई था नहीं चखने वाला, तो मैंने कहा ये ना ज़्यादा हो जाए फिर बेइज्जती वाली बात है। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर क्या कहते हैं चने डाल दिए इसमें,
और उसको अच्छे से मैंने भून लिया था। बड़ा मुश्किल होता है यार, एक हाथ में कैमरा पकड़ो और फिर जो है वो साथ साथ वीडियो बनाओ। तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च जो है वो पिसी हुई डाली थी इसके अंदर, थोड़ी सी पिसी हुई, क्योंकि ना वैसे तो मैं हरी मिर्ची जो है वो पीस के डालती हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इस वजह से फिर मैंने नहीं डाली। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिरका डाला था एज अ फ्लेवर के तौर पर, थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच होगा सिर्फ वो डाला था। और बॉईल किए हुए आलू, ये मैंने सुबह भिगो कर चली गई थी मैं चने, तो जब मैं वहाँ पर थी तो पापा को मैंने बोल दिया था कि भाई नीचे चूल्हा जला देना। उन्होंने हल्की आंच पे चूल्हा जला दिया था, तो ये आलू और ये जो क्या कहते हैं चने एक साथ बॉईल हो गए थे, शुक्र है। तो बस ये दोनों चीज़ें बॉईल की हैं और ये इनको मैंने पकने के लिए रख दिया। ये थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स किया और मिक्स वगैरह करके फिर यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला, क्योंकि चनों में भी नमक डाला होता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला था। और ये इस नमक की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये वो वाला नमक नहीं है कि ज़रा सा दाना तेज़ हो जाता है, तो इसलिए टेंशन नहीं हुई। फिर मैंने इसमें पल्प डाला था इमली का, वो भी मैंने भिगो के रख दिया था, आते ही सबसे पहले यही काम किया था। तो अब अकेली बंदी थी और बहुत सारे काम थे उस वक्त ना, ज़हन में भी नहीं आता क्या क्या करना है, और टाइम के टाइम बड़ी भागा दौड़ी होती है। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, और साथ साथ जो है मैंने पकौड़ों वगैरह का सामान बनाना शुरू कर दिया था। तो फिर जो ये सब मैंने काटा पीटी करके रखा हुआ था ना, खीरा, टमाटर, मिर्ची, प्याज, ये सब चीज़ें, धनिया पुदीना, ये सब चीज़ें मैंने डाल के और इसको मिक्स कर लिया। और इसमें मैंने फिर यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने वीडियो नहीं बना पाई, इससे पहले मतलब ये सब चीज़ें डालने से पहले मैंने इसमें 2 चम्मच जो है वो चाट मसाले के भी डाले थे। और फिर उसके बाद जो है ये सब बना के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर जो पकोड़े वगैरह तलने लग गए, क्योंकि आपको पता है टाइम तो भाई भागता है, कुछ पता नहीं चलता। तो बस पकोड़े बनाए हैं, फिर साथ में जो जो चीज़ें बच्चों की, जैसे मैंने कल की वीडियो में अपने बताया था, पापड़ वगैरह होते हैं थोड़े से, समोसे वगैरह तल लिए थे। तो ये सब बना के जब मैंने बाहर रखा है, तो क्या कहते हैं शरबत वगैरह बना रही थी, तो भाई मेरा जो था वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। कोल्ड ड्रिंक नहीं, ऐसी बस जूस था पाकिस्तानी ब्रांड का। तो मैंने उससे मना किया कि भाई नहीं, रमज़ान में रोज़े के फ़ौरन बाद जो हम लोग जूस वगैरह नहीं पियेंगे। तो फिर मैंने जो है वो उठा के फ्रिज में रख दिया था कि नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं पियेंगे, रात को जो है हम लोग इसको पी लेंगे। तो फिर हमने रात को इशा की नमाज़ के बाद जब सब इकट्ठे हुए थे, तो फिर चाट वाट खाई थी, तो उसके साथ फिर हम लोगों ने वो पी ली थी। तो बस जी, आज का मेरा व्लॉग था छोटा सा, होप आपको पसंद आया हो। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें करे, अपनी सारी रहमतें जो है अपने मुसलमान लोगों पर, अपने लोगों पर, अपने उम्मती, अपने नबी के उम्मतियों पर करे। और मुझे अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।